दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थापना दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर सहित समिति की टीम रही मौजूद। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा हुआ हमला। हिंदू संगठनों ने गांधी चौक पर लहराया तिरंगा, हुई आतिशबाजी। पुराना जिला अस्पताल स्थित प्रसूति वार्ड में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। थैलेसीमिया बीमारी दिवस पर चिकित्सक गण भी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना दिवस के अवसर पर निजी गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कलेक्टर अंशुल गुप्ता सहित समिति की सदस्यगणों की मौजूदगी रही। वो शासकीय जो धन आता है उसकी वजह से ही चला पाते हैं। तो जिस तरह अभी हमारे नेहा मिश्रा जी ने सबको फोन, क्योंकि हमारे 200 से अधिक मेंबर हैं और सबको फोन करना एक मुश्किल काम रहता है। तो जब भी आपको सूचना मिले कि आज हमारा हर 15 दिन में रेड क्रॉस का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, तो हम जब आपको ये सूचना डालें तो आप ये मानिए कि से विदिशा में जले की दवाई दे देते थे निःशुल्क। और यहाँ पर जो भी पुराने लोग हैं सभी को पता है कि हमारे पिताजी के हाथ की जो मलम जले की जो दवाई है उसके लगाने के बाद में यहाँ पे डॉक्टर इतने सीरियस बैठे हुए हैं, सबको जानकारी में डॉक्टर मंजू जैन को भी पता है। और तो उनकी जले की दवाई लगाने के बाद में चमड़ी सुकड़ती नहीं है और तुरंत राहत मिलती है। आप लोगों के और हम लोग निःशुल्क देते हैं। ये जो है कलेक्टर साहब की तरफ से घोषणा मैं कर रहा हूँ। और डांस क्लास और एरोबिक्स और ये सब हुआ है। तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो है जहाँ संभव हो इन चीज़ों को जरूर प्रमोट करें। भले ही अखाड़े प्रमोट करें, आप जिम खोलें या जिम चलवाएं, एरोबिक्स या डांस क्लास। उसका समय होता है, उस समय में यदि उसे पानी की आवश्यकता हो तो वो चीज़ें हम लोग एड्रेस कर सकते हैं एक शहर के रूप में। तो मैं ख्याल से आपके शहर की ख्याति में चार चांद लगा रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिव सबको रहना चाहिए। आई एम बैड एग्जांपल ऑफ दैट, बट स्टिल जो है हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, क्योंकि कई लोग गांव से जो है अपने काम के लिए यहाँ आते हैं, है ना। ये क्रिश्चियनिटी लॉटरी है कि हम शहर में पैदा हैं, है ना। तो कोई गाँव में पैदा हुआ तो अब उसको अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, न्यायालय के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, हर काम के लिए शहर आना पड़ता है। तो पब्लिक इंफ्रा है, नगर पालिका का इंफ्रा है, लेकिन ऑफ कोर्स दैट इंफ्रा इज नॉट सफिशिएंट। तो उसमें यदि हम लोग जो है की सदस्य हूँ और हमारा रेड क्रॉस जो है शहर के अंदर बहुत अच्छी गतिविधियाँ कर रहा है। बुजुर्गों के लिए भी कर रहा है, बच्चों के लिए भी कर रहा है, गरीबों के लिए भी कर रहा है। और पूरी उम्मीद और आशा के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे जाके एक विदिशा को रेड क्रॉस के हॉस्पिटल की सौगात भी दी जाएगी। आज ऐसा हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने बात हुई है और जिसका नींव का पत्थर भी समझिए डोनेशन से शुरू हो गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी हमारे जितने भी शहर के अंदर रेड क्रॉस के मेंबर्स हैं सब भरपूर सहायता दें और इसका नाम और धन्यवाद। क्या कारण था, क्या अवसर है और आज इस कार्यक्रम में कौन आए थे, क्या आदेश हुए? आज रेड क्रॉस के संस्थापक सर हेनरी डुनॉट का जन्मदिन था। तो उस रेड क्रॉस के संस्थापक के जन्म दिवस के अवसर पर विदिशा जिला भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम सभा का आयोजन हमारी संस्था के अध्यक्ष एवं कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें वर्ष भर की गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया, आय व्यय का ब्यौरा दिया गया एवं आगामी वर्ष में क्या गतिविधियां की जाएं उस पर चर्चा की गई। हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक फिजियोथेरेपी केंद्र चलाया जाता है। उसमें मात्र 20 रुपये में फिजियोथेरेपी दोपहर 12 से 5 बजे तक हमारे पुराने जच्चा खाने में या पुराने ब्लड बैंक में की जाती है और BPL को निःशुल्क ये फिजियोथेरेपी की जाती है। इसके अतिरिक्त
एक एम्बुलेंस का संचालन होता है और एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित किया जा रहा है, जहां पर 20% से 50% तक रियायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हैं। उसका लोग अधिक से अधिक लाभ लें। इसके अतिरिक्त हम एक नया फिजियोथेरेपी पार्क प्रारंभ कर रहे हैं और एक डीप फ्रीजर हमको दान में मिला है, उसको भी शीघ्र शुभारंभ करेंगे, जिससे पार्थिव शरीर को 2 दिन या रखना पड़ता है तो उसमें रखा जाता है। पाकिस्तान व पीओके के आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा हमला किया गया। आतंकी ठिकानों का खात्मा होने की खुशी हिंदू संगठनों द्वारा जाहिर की गई। गांधी चौक पर देश का तिरंगा लहराकर आतिशबाजी हुई। हिंद प्रहरी के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम रखा है। मैं सौरभ सिंह राजपूत, अध्यक्ष हिंद प्रहरी संगठन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहलगाम हिंदू नरसंहार में जो निर्मम हत्या हुई है, 27 निर्मम हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, उसके विरोध में आज शुभ दिवस पर भारतीय सेना ने जो बदला लिया है, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, जो हमारे 20 का जवाब 200 से लिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और इस उपलक्ष्य में आज हम जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना पे हमें गौरव हमेशा से रहा है, अभी भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से हमने खून से हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया था कि इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। उसका पहला कदम उन्होंने आज जो है उठा दिया है और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर जोरदार हमला करके 200 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस हमले को, जो हमला हुआ है, इस हमले को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इस दृष्टिकोण से देखते हैं हम इसको कि ये हमारे स्वदेशी स्वाभिमान का जो है एक बहुत बड़ा हमारा सम्मान जो है उन्होंने वापस लौटाया है। हमारी हिंदू महिलाओं को छोड़कर और उन्होंने चुन चुन कर जो हिंदू पुरुषों को मारा था, हमें संदेश दिया है। तो हमने बोला है कि हम चाहे आतंकवादी हो, किसी भी मजहब का हो, हम उसको जो है नेस्तनाबूद कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। और अगर उस पाकिस्तान को भी लगता है कि वो हमसे टकरा सकता है तो ऐसे दुस्साहस और ऐसे दुस्वप्न देखना छोड़ दे। हम जो है उनका भारतीय सेना जो है जोरदार उसका विरोध कर सकती है और उसका करारा जवाब दे सकती है। उसका उदाहरण आज उसने पेश किया है। संत रामपाल के भक्त बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे। बीती देर शाम को जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड के एक व्यक्ति द्वारा संत रामपाल पर तरह तरह की टिप्पणियां करने का विरोध हुआ। संत रामपाल के भक्तों से हुई चर्चा। हम और हमारा सारा समाज आपका सदैव आभारी रहेगा। श्रीमान जी से एक और विनम्र निवेदन है कि आज संत रामपाल जी महाराज के पूरे भारतवर्ष में 6 करोड़ अनुयायी हैं और हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में दहेज मुक्त, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी इत्यादि बुराइयों से एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। उसके साथ में आपको एक पुस्तक भी संलग्न दी जाएगी, जो इलाज करो अर्थात जान से मार दो। यह संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को 100-200 रुपये के मजदूर बोलता है।
ये हिमांशु जोशी लाइव फेसबुक के माध्यम से बोलता है कि मैं संत रामपाल जी के सभी आश्रम पर नामदान स्थल उखाड़कर फेंक दूंगा, और इस मंशा के आधार पर ये आम समाज में संत रामपाल जी महाराज लेकर अपनी माँ बहनों को गलत कार्य करने के लिए आश्रम भेजते हैं। ये व्यक्ति हिमांशु जोशी बोलता है कि हमारी संस्था उत्तराखंड से लड़कियां उठाकर हरियाणा ले जाकर गलत काम करवा रहे हैं, लोगों को भड़का रहा है कि इनके भक्त जहां भी मिले उनकी वहीं इलाज करो, अर्थात जान से मार दो। ये सर जी गुरु जी की हमारी पुस्तकें हैं जो कि हम जैसा थोड़ा जी। मेरा नाम जगदीश धाकड़ है। धाकड़ जी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मामला है? मैं विदिशा जिले से बिलोंग करता हूँ, सरवई तहसील से हूँ। और मामला ये है सर जी कि यहाँ एक उत्तराखंड का हिमांशु जोशी नाम से एक असामाजिक तत्व व्यक्ति है जो कि संत रामपाल जी महाराज को आए दिन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से गलत अभद्र भाषा बोलता रहता है। इसके खिलाफ में पहले से ही उत्तराखंड सरकार ने कई FIR दर्ज इसके ऊपर हैं, और आज हमारी माता बहनों से इसने इतनी गंदी गाली दी है, इतनी गंदे शब्द बोले हैं कि हम आपके सामने बयां नहीं कर सकते। इस उद्देश्य से हम माननीय कलेक्टर साहब जी के यहाँ जोशी के जो बयानबाजी है उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सीधा प्रकरण है। हम कानून से कार्रवाई की मांग भी करते हैं और कानून पे विश्वास ही रखते हैं। हमें केवल कानून से यही उम्मीद है कि तुरंत FIR होना चाहिए उस पर, और कठोर से कठोर उसको सज़ा मिलना चाहिए। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर जितेंद्र शर्मा है। शर्मा जी कहाँ के हैं आप लोग रहने वाले? यहाँ विदिशा से ये सब लोग। अच्छा, कितने लोग आया हुए यहाँ पर कम से कम? यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में। क्या माजरा है, क्या मामला है? ये सर उत्तराखंड में एक हिमांशु जोशी है जो यूट्यूब पर, हम सब लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं सभी लोग, और आज संत रामपाल जी महाराज जी को पूरे देश विदेशों में लोग एक समाज सुधार के नाम से जानते हैं, लेकिन एक अपनी लोकप्रियता के लिए एक हिमांशु जोशी नाम का शख्स यूट्यूब पर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी बोलता है, और हमारे गुरु जी की जो पुस्तक है प्रमाण सनातन धर्म के सभी धार्मिक ग्रंथों से, उसे जलाता है या फाड़ता है, और हमारे बहन बेटियां हैं जो उनके खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणियां बोली हैं कि जो एक सख्त कार्रवाई के तहत। ये कब की घटना है? ये अभी लगभग 2-4 दिन की पहले की घटना है, और वो डालता ही रहता है, मतलब इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो उत्तराखंड में विरोध नहीं हुआ? वहाँ पे भी विरोध हो रहा है। पूरे भारत इंटरनेशनल मुद्दा है ये, मतलब सब जगह ही हो रहा है इसका विरोध। तो अभी किससे मिले थे आपने? अभी हम माननीय SP साहब से मिले, माननीय कलेक्टर साहब जी को भी आवेदन दिया है उस पर FIR दर्ज करने के लिए। क्या आश्वासन मिला है आपको? यहाँ से हमें आश्वासन मिला है, सभी भक्त आत्माएं जो हैं सब संतुष्ट हैं इनके आश्वासन से। अधिकारियों के सकारात्मक जो है उनने दिया है हमें आश्वासन कि वो FIR दर्ज करेंगे। थैलेसीमिया बीमारी दिवस के मौके पर पुराना जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर जिला चिकित्सालय व शासकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक और शहर के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज की हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो आया है इसको हम न्यूज़पेपर में यूज करा के दिखाएं कि ये इसके नुकसान फायदे हैं और ये क्या
आज 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमें थैलेसीमिया की जो खतरनाक जानलेवा खून की कमी की बीमारी है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए पूरी दुनिया में थैलेसीमिया दिवस, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आज थैलेसीमिया डे है। 8 मई को हमेशा थैलेसीमिया डे मनाया जाता है और थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है और उससे बहुत मात्रा के अंदर बच्चे प्रभावित होते हैं और उनकी एक बीमारी है जिसको कई स्तर पे रोका जा सकता है और उसके बावजूद हमारे देश में थैलेसीमिया के बहुत सारे केसेस हैं और उनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए। यदि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना मिले तो उनकी समय में मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अलावा नहीं है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सभी बच्चों का होना संभव नहीं होता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। तो इसको हमें पहले ही प्रिवेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी की जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थाना देहात गंजवासोदा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कानीखेड़ी जुड़ पुलिया पर 2 व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में खड़े हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। 2 संदिग्ध व्यक्ति मौके से मोटरसाइकिल व कार छोड़कर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिन पर धारा 29 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।